Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English to Hindi words plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है जरूरी शब्द अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस को क्रिएट करना है या मेक करना है तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या रहने वाले वो जानेंगे आप इस वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वर्ड है आपका एज अ रिजल्ट। इसकी हिंदी होती है नतीजतन। फॉर एग्जाम्पल ऑल द फ्लाइट्स गॉट डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। इसका हिंदी मतलब होता है कोहरे के कारण सभी उड़ाने विलंबित हो गई है। मीनिंग की बात करें तो ऑल का मतलब होता है सभी, द फ्लाइट्स का मतलब होता है उड़ाने, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं। गॉड का मतलब होता है गॉड, डिलेड का मतलब होता है विलंबित, एज का मतलब होता है जैसे, रिजल्ट ऑफ फॉग का मतलब होता है कोहरे के कारण। ऑल द फ्लाइट्स गॉट डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। कोहरे के कारण सभी उड़ानें विलंबित हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका बाय द वे। इसकी हिंदी होती है वैसे भी, या वैसे कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय द वे वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज। कहने का हिंदी मतलब है वैसे आप आजकल कहाँ रह रहे हैं, वैसे आप आजकल कहाँ रह रहे हैं। तो मीनिंग की बात करेंगे तो बाय का मतलब होता है वैसे, बाय द वे का मतलब होता है वैसे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है रहे हैं, स्टेइंग का मतलब होता है रह, दीज डेज का मतलब होता है आजकल। बाय द वे वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज, वैसे आप आजकल कहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट एनी कोस्ट। इसकी हिंदी होती है किसी भी कीमत पर। एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पर। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू कंप्लीट द टास्क एट एनी कोस्ट। इसकी हिंदी होती है आपको किसी भी कीमत पर कार्य पूरा करना होगा। मीनिंग की बात करें तो यू का मतलब होता है आपको, विल का मतलब होता है होगा, हैव का मतलब होता है पास, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, द टास्क का मतलब होता है कार्य, एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत। यू विल हैव टू कंप्लीट द टास्क एट एनी कॉस्ट। आपको किसी भी कीमत पर कार्य पूरा करना होगा। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका अलोंग विद। इसकी हिंदी होती है साथ में। फॉर एग्जाम्पल कैन यू गो अलोंग विद दैम। इसकी हिंदी होगी क्या आप उनके साथ जा सकते हैं। मीनिंग की बात करें तो कैन का मतलब होता है सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, गो का मतलब होता है जा, अलोंग का मतलब होता है, अलोंग विद का मतलब होता है उनके साथ या साथ में, दैम का मतलब होता है उन्हें। कैन यू गो अलोंग विद दैम, क्या आप उनके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर ऑल। इसका मतलब होता है आखिर या आखिरकार या आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल गो एंड टॉक टू हिम आफ्टर ऑल ही इज़ योर फादर। हिंदी मतलब है इसका जाओ और उससे बात करो, आखिर वह तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारा या तुम्हारे बोल सकते हैं आप लोग, जो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप वही बोलेंगे। तो देखिए गो एंड टॉक का मतलब होता है जाओ और उससे बात करो। गो एंड टॉक टू हिम, जाओ और उससे या उनसे बात करो। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिर। ही इज़ योर फादर का मतलब होता है वह तुम्हारे पिता हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड एट ऑल। इसकी हिंदी होती है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मुझे वे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपके आई का मतलब होता है मैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे सिचुएशन यही कह रही है कि यहाँ पे आपको आई का मतलब मैं नहीं लेना है, मुझे लेना है। डोंट के लिए आपको नहीं लिखना है। लाइक का मतलब होता है पसंद, हिम का मतलब होता है उसे, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका एटलीस्ट। इसकी हिंदी होती है कम से कम। फॉर एग्जाम्पल इट विल टेक यू एटलीस्ट आवर्स टू रीड दिस। तो हिंदी में बोलेंगे इसे पढ़ने में आपको कम से कम कुछ घंटे लगेंगे, मतलब इसे पढ़ने में आपको कम से कम कुछ घंटे लगेंगे। तो मीनिंग देखेंगे इट का मतलब होता है इसे, विल का मतलब होता है गे, टेक का मतलब होता है लेना, यू का मतलब होता है आप या आपको, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, आवर्स का मतलब होता है कुछ घंटे, आवर टू रीड दिस मतलब कुछ घंटे। इट विल टेक यू एटलीस्ट आवर्स टू रीड दिस, इसे पढ़ने में आपको कम से कम कुछ घंटे लगेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल की हिंदी होती है बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल
आई डोंट लाइक हिम नॉट एट ऑल, मुझे वह पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे वह पसंद नहीं है और बिल्कुल नहीं पसंद है। ये बोलने के लिए आपको आई डोंट लाइक हिम नॉट एट ऑल का सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं मीनिंग की, तो आई का मतलब है मैं, डोंट के लिए आपको मत या नहीं यूज़ करना है, लाइक के लिए आपको पसंद, हिम का मतलब होता है वह, नॉट के लिए आपको नहीं बोलना है, एट ऑल के लिए बिल्कुल। आई डोंट लाइक हिम नॉट एट ऑल, मुझे वह पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इवन इफ़, इसकी हिंदी होती है भले ही। फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल गो इवन इट इफ रेन्स, तो इसकी हिंदी हो जाती है हम जाएंगे भले ही बारिश हो। तो मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग है यहाँ पे आपके वी का मतलब होता है हम, विल का मतलब होता है गे गा गी, मतलब जो लास्ट में हिंदी के वर्ड में आपका गा आता है, गी आती है या गे आता है, तो उस सेंटेंस में आपको विल का यूज़ करना है। गो का मतलब होता है जा या जाना, इवन का मतलब होता है इवन इफ इट रेन्स का मतलब होता है भले ही बारिश हो। वी विल गो इवन इफ इट रेन्स, हम जाएंगे भले ही बारिश हो। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर सिंस, इसकी हिंदी होती है तब से।